बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.5 और 1.5 को करने से पहले हमें समझ लेना ज़रूरी है कि वेन डायग्राम क्या है। अ वेन डायग्राम इज़ सिंपल क्लोज फिगर। वेन डायग्राम एक बंद शक्ल होती है, सादा बंद शक्ल होती है टू शो, जो जाहिर करती है सेट्स को एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। जो सेट को और सेट के मुख्तलिफ सेट्स के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं, ताल्लुक़ होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब चलते हैं हम 1.5 की जानिब। तो 1.5 में हमारा देखें फर्स्ट क्वेश्चन है कि A इंटरसेक्शन B एंड A इज़ द सबसेट ऑफ B, कि जो A है वो B का क्या है, इंटरसेक्शन है, और जबकि A इज़ द सबसेट ऑफ B और A B का सबसेट B है। सबसेट का क्या मतलब है? सबसेट का मतलब होता है कि A के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B के भी एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा देन A B का सबसेट कहलाएगा। तो इस सूरत में हम A को शेड कर देंगे क्योंकि A B का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो A को शेड कर देंगे। आगे देखें, नेक्स्ट है A यूनियन B। और यूनियन का क्या मतलब होता है? दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो ये देखिए, यहाँ हमें यूनियन जब लेंगे तो A और B दोनों के सेट्स आ जाएंगे, तो लिहाजा हम A और B दोनों को ही शेड करेंगे। ठीक है, यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, तो हमने दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि दोनों को ही शेड कर दिया जाए, A के पार्ट को भी और B के पार्ट को भी, दोनों को ही शेड करने का मतलब है A यूनियन B। आगे देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा A डिफरेंस B फॉर डिसजॉइंट सेट। कहता है कि A डिफरेंस B अगर हम फाइंड करते हैं तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो A है उसकी वैल्यू है 3, 4, 5, 6। ठीक है, और जो B है उसकी वैल्यू है 5 और 6। तो अगर हम इसका A डिफरेंस B फाइंड करते हैं तो डिफरेंस में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में हों और B में ना हो। 3 देखें इधर है और इधर नहीं है तो 3 को लिख लेंगे, 4 इधर है और इधर नहीं है तो इसको लिख लेंगे, 5 इधर भी है इधर भी है, इसे नहीं लिखेंगे, इसी तरह 6 इधर भी है और इधर भी है, इसे भी नहीं लिखेंगे। तो क्या आंसर आ गया? 3,4। और 3,4 किसके एलिमेंट्स हैं? A के एलिमेंट्स हैं या B के? ये A के एलिमेंट्स हैं ना, तो लिहाजा हम यहाँ पे किसको कर देंगे शेड? A को। इस तरह से हम A डिफरेंस B का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे इस तरह से कोई एग्जांपल लेते हुए, तो फिर हम चेक करेंगे कि किसको शेड करना चाहिए, U को, A को या B को। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन B कम्प्लीमेंट, और हमने इसको इस फिगर को रिप्रेजेंट करना है। B कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? U माइनस B, U से B को माइनस करना। तो यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे आंसर में? U के एलिमेंट आएंगे ना, जबकि B के एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि हमने वो लिखने हैं जो U में हो और B में ना हो। ठीक है, तो U वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में, थर्ड पार्ट में भी हमने समझा, तो U के एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे। तो लिहाजा हम यहाँ किसको शेड करेंगे? U को, क्योंकि U के एलिमेंट्स हमारे आंसर में आएंगे जब हम U का B से डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम जो U पार्ट है क्वेश्चन का, ये वाला, उसको हम शेड करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B और ओवरलैपिंग सेट है। तो A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो A में भी हों और B में भी हों, तो लिहाजा A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, तो हम इस पार्ट को शेड करेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा हम शेड कर देंगे। आगे नेक्स्ट देखें, A यूनियन B। A अगर B का यूनियन हो तो देन हम डायग्राम को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो A यूनियन B जब हम फाइंड करेंगे तो A और B दोनों के ही एलिमेंट्स सारे एक इकट्ठे आ जाएंगे, तो लिहाजा A और B दोनों के एलिमेंट्स ही आ जाएंगे आंसर में, तो हम दोनों को ही शेड कर देंगे। इस तरह से हम डायग्राम की मदद से अपने सेट्स को और सेट्स में मौजूद रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ U इज़ इक्वल टू A एंड B देन शो डैट। हमने इन वैल्यूज़ को शो करना है एंड थ्रो देन वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम को भी रिप्रेजेंट करना है इन क्वेश्चंस की मदद से। ठीक है, तो वेन डायग्राम को कैसे हम शो करेंगे? सबसे पहले तो हमें A डिफरेंस B फाइंड करना है। तो A डिफरेंस B, तो ये A है तो हम पहले A की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है? 1, 4,
8, 9 एंड 10, 8, 9 एंड 10। फिर डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ किया। देन बी है तो बी की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 2, 3, 4, 7 एंड 10, 2, 3, 4, 7 एंड 10। तो डिफरेंस में हमने क्या करना होता है कि वो नंबर्स लिखने हैं जो यहाँ हूँ और यहाँ ना हूँ। 1 देखिए इधर है और इधर नहीं है, 1 को लिख लेंगे। 4 इधर भी है, इधर भी है, इसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 इधर है, इधर नहीं है, उसे लिख लेंगे। 9 इधर है और इधर नहीं है, 9 को भी लिख लेंगे। 10 इधर भी है और इधर भी है, तो 10 नहीं आएगा। तो हमारा ए डिफरेंस बी का क्या आंसर आ गया, 1, 8, 9। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, तो बी है पहले, तो बी की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 2, 3, 4, 7 एंड 10। ठीक है, और डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ किया। देन ए है तो ए की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1, 4, 8, 9 एंड 10। तो डिफरेंस में हमने कौन से नंबर लिखने हैं, जो यहाँ हूँ और यहाँ ना हूँ। 2 देखें इधर है और इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। 3 इधर है, इधर नहीं है, उसको लिख लेंगे। 4 देखें इधर भी है, इधर भी है, उसे नहीं लिखेंगे। 7 इधर है और इधर नहीं है, उसे लिख लेंगे। उसके बाद 10 इधर भी है, इधर भी है, उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बी डिफरेंस ए का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखें, उसने कहा था कि ये इक्वल नॉट हैं, तो ये देखें इसका आंसर आ रहा है ए डिफरेंस बी का 1, 8, 9 और बी डिफरेंस ए का आ रहा है 2, 3, 7। तो दोनों के आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो प्रूव हो गया कि ये क्या है, इज इक्वल नॉट है, कि यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हमें इसकी डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। तो डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास जो है वो जो केसेस हैं वो 3 केस होते हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, कि जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं क्या वो सारे के सारे बी के भी एलिमेंट्स हैं। अगर तो ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में आ रहे हैं तो फिर हम इस तरह से डायग्राम को शो करेंगे। देखें ज़रा, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1, 4, 8, 9, 10 और बी के क्या हैं 2, 3, 4, 7, 10। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं आ रहे ना, तो लिहाजा ए बी का सबसेट नहीं है, यानी कि ये केस हम नहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड केस, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है क्या बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में आ रहे हैं, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब कि इस केस से भी डायग्राम शो नहीं होगी। आगे फोर्थ केस देखें, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, क्या ए के चंद एलिमेंट्स बी के सेट के अंदर आ रहे हैं, जी हाँ आ रहे हैं। ये देखें ए सेट में 4 और 10 है और बी सेट में भी 4 और 10 है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में आ रहे हैं, यानी कि ये केस हमारा वेन डायग्राम के लिए यूज़ होगा। ठीक है, कि ओवरलैपिंग का। ठीक है, हम इस तरह से डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी डायग्राम बनाते हैं हम, वेन डायग्राम ए डिफरेंस बी की पहले बना लेते हैं, ए डिफरेंस बी। ठीक है, इस तरह से हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद फिर हमने इस तरह से ये हमारा ए सेट और ओवरलैपिंग के लिए हमने इसके ऊपर इसको मर्ज करना है, यानी कि कुछ पार्ट इसका ऐसे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ हमारा यू आ जाएगा और उसके बाद यू के बाद ये हमारा जो सेट है ये ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो अब देखें कि जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है 1, 8, 9 और 1, 8, 9 किसके एलिमेंट्स हैं, ए के हैं या बी के हैं। ये ए के एलिमेंट्स हैं ना 1, 8, 9। ठीक है, तो हम जो ए पार्ट है इसका उसको शेडेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये जो हमारी फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ए डिफरेंस बी को। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखें बी डिफरेंस ए की वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और हम 2 सर्कल लेंगे ए और बी की वैल्यूज़ के लिए, ए एंड बी। ठीक है, और ये हमारा यहाँ यू आ जाएगा, ये हमारा ए सेट, ये हमारा बी सेट। तो ये चूँकि ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग के लिए हम इस तरह से फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बी डिफरेंस ए में देखें जो हमारा आंसर आ रहा है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 2, 3, 7। अब 2, 3 और 7 किसके एलिमेंट्स हैं, बी के या ए के, बी के एलिमेंट्स हैं ना, तो हम यहाँ पे बी को शेड करेंगे इस तरह से।
ये हमारा वेन डायग्राम होगी किसकी, बी डिफरेंस ए की। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे कि हम जो शेडेड एरिया है वो बी को रखेंगे, जिससे ये जाहिर होगा कि ये हमारा बी डिफरेंस ए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे 1 4 8 9 एंड 10। डिफरेंस का साइन, इंटरसेक्शन का साइन यूज़ किया, बी है, बी की वैल्यू को लिखेंगे 2 3 4 7 एंड 10। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो नंबर्स लिखे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। 1 दोनों में आ रहा है, जी नहीं। 4 दोनों में आ रहा है, जी हाँ। उसके बाद 8 दोनों में नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा, और 10 ऐसा नंबर है जो दोनों में आया है। तो हमारा इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आएगा, 4, 10। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन ए, इसकी दूसरी साइड बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले बी है, हम बी की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 2 3 4 7 एंड 10। इंटरसेक्शन का साइन यूज़ किया, देन ए है, ए की वैल्यू को लिखेंगे 1 4 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है कि जो दोनों में कॉमन है। 2 देखें दोनों में है, जी नहीं। 3 नहीं, 4 जी हाँ दोनों में है, दोनों में कॉमन है। 7 दोनों में नहीं है, और 10 है जो दोनों में आ रहा है। तो हमारा बी इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी आ गया 4, 10। देखें दोनों के आंसर क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। बी इंटरसेक्शन ए के, दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब इन दोनों की हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं ए और बी के, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ना तो ये ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है। तो यहाँ पे कौन सा केस है वेन डायग्राम के लिए कि ए बी के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैपिंग के लिए हमने क्या करना होता है कि ओवरलैपिंग के लिए हमने ए का कुछ पार्ट बी के साथ इस तरह से हमने ऐसे ए और बी के कुछ पार्ट को इस तरह आपस में इकट्ठा करना होता है। ठीक है, मर्ज करना होता है। ये हमारा ओ हो गया, यू हो गया, ये हमारा ए और ये बी। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीक़ेकार है कि ए इंटरसेक्शन बी हम इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को हम इस वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखें, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 4 और 10। तो 4 और 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए के कुछ पार्ट आ रहे हैं बी में और बी के कुछ पार्ट ए में आ रहे हैं। तो लिहाजा जो शेडिड एरिया है वो हमारा ये वाला होगा। ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बी इंटरसेक्शन ए की वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 2 सर्कल लेंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए। ठीक है, ये ए, ये बी और ये हमारा यू। अब बी इंटरसेक्शन ए को हमने रिप्रेजेंट करना है, किसको, बी इंटरसेक्शन ए को। ठीक है, तो अब देखें कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स इस पार्ट्स में आएंगे। ठीक है, इस पार्ट के अंदर आएंगे कि ए के कुछ एलिमेंट और बी के कुछ एलिमेंट, दोनों में जो नंबर्स कॉमन है, कॉमन के लिए जो एरिया है वो ये वाला शेडेड होगा। ये एरिया हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इंटरसेक्शन ए को। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें दोनों फिगर्स एक जैसी ड्रॉ हुई हैं, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.5 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका थर्ड पार्ट है, उसको करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए और ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू नॉट बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, और इनको हमने पहले सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमने इन्हें वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, वो है ए यूनियन बी। तो हम पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। ए है पहले, तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1 4 8 9 10, 1 4 8 9 एंड 10। फिर यूनियन के साइन को यूज़ किया। देन बी है, बी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 2 3 4 7 एंड 10। ठीक है, तो यूनियन में हमने क्या करना होता है,
दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। देखें 1 इधर से लिख लिया, 2 इस सेट से लिख लिया, फिर 3 भी इस सेट से लिख लिया, 4 इस सेट से लिख लिया, ठीक है। देन 5 नहीं है दोनों में, तो 6 भी नहीं है, तो 7 है, 7 लिख लेंगे। देन इस सेट में 8 है, इस सेट में 9 है और इस सेट में 10 है। इस तरह हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें B यूनियन A फाइंड करना है। B यूनियन A, तो पहले B है तो हम B वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 2, 3, 4, 7 एंड 10। यूनियन के साइन को यूज़ किया। देन A है, A की वैल्यू को लिखेंगे 1, 4, 8, 9 एंड 10। ये एक वैल्यू है 9 एंड 10। तो हमने यूनियन में इकट्ठा करना है, तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि हमने आया कि सारे लिख लिए हैं या नहीं। 2 ओके है, 3 भी लिखा है, 4 भी, 7 भी, 10 भी, 1 भी, 4 भी ओके है, 8 भी, 9 भी और 10 भी, ठीक है। तो अब हमें इसकी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले A यूनियन B है तो हम A यूनियन B की वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इधर हम A यूनियन B को कर लेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है, A यूनियन B की वेन डायग्राम। तो उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस तरह से हम A का कुछ पार्ट और B का कुछ पार्ट उन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है। तो A यूनियन B को, ये हमारा U है, ये हमारा A है और ये B है। तो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें A यूनियन B सारे का सारा ही हमारा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना, यानी कि A और B दोनों के एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है। तो हम A और B के सारे पार्ट को इस तरह से शेडिड कर देंगे, जिसमें A का भी सारा पार्ट फिल हो जाएगा और B का भी, ठीक है। A और B दोनों शेडिड हो जाएंगे, तो ये दोनों का शेड होना A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम B यूनियन A भी करेंगे, उसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। B यूनियन A, तो वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद उसी तरह से हमने A और B, ये चूँकि ओवरलैप कर रहे हैं तो इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा A हो गया, ये B और ये U, ठीक है। अब चूँकि A यूनियन B का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना, तो A और B दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम A और B दोनों को ही शेड कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, A यूनियन B को, A यूनियन B को ये और B यूनियन A को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, A कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नॉट B कम्प्लीमेंट। तो पहले A कम्प्लीमेंट है तो हम A कम्प्लीमेंट फाइंड कर ले। A कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नॉट B कम्प्लीमेंट। तो A कम्प्लीमेंट है, पहले A कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। A कम्प्लीमेंट का मतलब है कि U से A को डिफरेंस फाइंड करना, U का A से डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। तो पहले U है, हम U की वैल्यू को लिखेंगे। U की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हम सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। आगे डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ किया। देन A है, तो A की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1, 4, 8, 9 एंड 10। 1, 4, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो डिफरेंस में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में हों और इस सेट में ना हो। 1 देखें इस सेट में है और इस सेट में भी है, 1 को नहीं लिखेंगे। 2 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 को लिख लेंगे। 3 इधर है और इधर नहीं है, 3 को लिख लेंगे। 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, लिहाजा 4 नहीं लिखेंगे। 5 इधर है और इधर नहीं है, 5 को लिख लेंगे। 6 इधर है और इधर नहीं है, इसे लिख लेंगे। इसी तरह 7 लिख लेंगे क्योंकि 7 यहाँ नहीं है। 8 इधर भी है और 8 इधर भी है, 8 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो लिखने होते हैं जो यहाँ हों और यहाँ ना हों, ठीक है। 9 इधर भी है, इधर भी है, 10 इधर भी, 10 भी दोनों में, लिहाजा हमारा A कम्प्लीमेंट का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में हमें उसी तरह से हमें यहाँ पे एक सर्कल यूज़ करना है, ठीक है। एक सर्कल इसलिए कि यहाँ सिर्फ हमें A की वैल्यू और U की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा U पार्ट है, ये जो सर्कल के गिर्द है, और ये हमारी A वैल्यू है, ठीक है। अब जो हमारा आंसर आया है वो 2, 3, 5, 6, 7 ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये सेट A के एलिमेंट हैं, ये सेट U के।
ये एलिमेंट्स किस सेट में आ रहे हैं, सेट यू में आ रहे हैं ना। देखें 2 इधर है, 2 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 5 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, और ये सारे एलिमेंट्स किस सेट में आ रहे हैं, यू सेट में आ रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ हम किसको शेड करेंगे, यू को शेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने जो यू का सारा पार्ट है उसको शेड कर देना है। तो ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए कम्प्लीमेंट को। ठीक है, अब हम चलते हैं बी कम्प्लीमेंट की तरफ। तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, पार्ट नंबर 5 है हमारा बी कम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो बी कम्प्लीमेंट में हमें क्या फाइंड करना है, u माइनस बी। ठीक है, तो u है हमारा पहले, तो u की वैल्यू को लिखेंगे। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आगे डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ किया। देन b है, तो हम b की वैल्यू को लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है, 2 3 4 7 एंड 10। ठीक है, तो ये देखें कि हमारे पास क्या है कि हमने कम्प्लीमेंट में क्या करना है कि वो लिखने हैं जो यहाँ हूँ और यहाँ ना हूँ। ठीक है, 1 इधर है और इधर नहीं है, 1 को लिख लेंगे। 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी, और 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 इधर है और इधर नहीं है, 6 को लिख लेंगे। 7 दोनों में है, 8 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 इधर है और यहाँ नहीं है, उसके बाद 10 दोनों में है, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम एक ही सर्कल लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ b और u रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमने चूँकि b का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो लिहाजा अब देखें कि जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं किसके एलिमेंट्स हैं, u के एलिमेंट्स हैं या फिर b के एलिमेंट्स हैं। तो ये 1 5 6 8 9 ये किस सेट में आ रहे हैं, u सेट में आ रहे हैं। तो लिहाजा हम u पार्ट है जो इसका फिगर का, उसको शेड कर देंगे ऐसे। तो ये जो डायग्राम है ये हमारी बी कम्प्लीमेंट को u माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रही है।